मौज कर दिए भाई, क्लास 11th हिंदी का पेपर हो गया और स्टूडेंट्स का 1 नंबर का हुआ है। आपका कैसा हुआ कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसा मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा वैसा नहीं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं और मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप आंसर की डिस्कस करते हैं, सारे की सारे आंसर की लेके आया हूँ। और देखिए आप भी हेल्प करना, एक आध क्वेश्चन हो सकता है मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाऊँ, तो आप लोग कमेंट करके बता देना। तो यहाँ पर देखते हैं आंसर की। सबसे पहले भाई मैंने आपको क्या बताया था कि आपका एक इजी सा जो है अपठित गद्यांश आएगा और बहुत ही इजी था। सारे यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर सीधी लाइनों में ही मिल रहे थे। देखिए, दिए की दृढ़ता और साहसिकता किसमें है, तो पहली ही लाइन जब आप देखेंगे तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। दिया अपनी लघुता और विनम्रता में ही अपनी दृढ़ता और साहसिकता का परिचय देता है। यानी कि आप यहाँ से समझेंगे कि दिया जो है छोटा होता है लेकिन फिर भी तूफान से लड़ता है। तो पहला ही जो है इसमें हो जाएगा, यानी कि पहले का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए पहले का हो जाएगा कै। ठीक है, मैंने निशान भी लगा रखे हैं, पहले का कै हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला करें अगर हम, तूफान कैसे प्रशंसा प्राप्त नहीं कर पाता, तो तूफान जो है वो दिए के विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन और मनमानी करके प्रशंसा प्राप्त नहीं कर पाता। ये सीधी लाइन थी, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे नीचे तो यहाँ पर देखिए दूसरी लाइन में साफ साफ है, तूफान अपनी शक्ति प्रदर्शन और मनमानी में भी यश प्राप्त नहीं कर पाता। देख लो साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा, समझ गए। इसके बाद जो है आगे हम बात करें तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य के भीतर दीपक किस रूप में रहता है, तो विवेक और आत्मा के रूप में। ये सारे साफ साफ थे इस पहरे में, बिल्कुल हार्ड नहीं था, ईजी था। ठीक है, तो सब मिला लो भाई अपने अपने। यहाँ पर मनुष्य के भीतर तूफान का रूप क्या है, तो उसकी जो दमित वासनाएं हैं वो तूफान है। ठीक है, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, दिए के बुझने का प्रतीक है, तो इसमें हो जाएगा गै, मनुष्य का साहस मर जाना यानी कि दिया बुझ जाना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो यहाँ पर अपठित पद्यांश था जो कि रसखान की कविता थी उसके ऊपर था। तो यहाँ पर जो है पूरी ब्रज भाषा का जो है जिक्र किया गया है, ब्रज भाषा में ये पूरा का पूरा था। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर, कवि मनुष्य के रूप में कहाँ रहना चाहता है, तो ब्रज में। ठीक है, क्योंकि पूरा आप देखेंगे तो ब्रज का जिक्र हो रहा है पूरे पहरे में। इसके बाद अगला देखिए, पक्षी के रूप में जन्म लेकर कहाँ रहना चाहता है। इसमें मैं भी कंफ्यूज हूँ भाई, आप लोग क्या करके आए हैं कमेंट करके बताना। मुझे दोनों सही लग रहे हैं, कै और घै। घोंसला भी हो सकता है और कहीं नहीं भी। देखिए घोंसले में ही रहेंगे पक्षी बन के तो, लेकिन अगर इस पहरे में देखें तो घोंसले का नाम कहीं नहीं है, और ये जो चीज़ें हैं अमराई रेगिस्तान इनका भी नाम कहीं नहीं है। तो इसमें कहीं नहीं भी सही है और शायद घोंसला सही है। मुझे जहाँ तक लगता है टीचर्स जो है दोनों सही कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करके आए हैं कमेंट करके बताना। इसके बाद हम आगे चलते हैं, पत्थर के रूप में किस पर्वत पर बनना चाहता है, तो ये साफ साफ गोवर्धन पर्वत है, उसमें लिखा भी हुआ है। इसके अलावा पशु के रूप में जन्म लेकर कवि किसके बीच रहना चाहता है, तो गाय के बीच। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें भी कै हो जाएगा। इसके बाद पद्यांश की भाषा कैसी है, तो ब्रज भाषा है। इसके बाद हम आगे चलें, आगे यहाँ पर देखिए काव्यखंड से, संसार किसे देखकर लालच में पड़ जाता है, तो इसका गै हो जाएगा माया। ठीक है, माया को देखकर लालच में पड़ जाते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो आगे आप देखिए, कबीर का जन्म कब हुआ था, तो सन 1398 में, सन 1398 ईस्वी में हुआ था, ख हो जाएगा। मीरा के काव्य की मूल भाषा क्या है, तो इसमें कै हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें चंपा कौन है, सुंदर की लड़की है, कै हो जाएगा। अक महादेवी किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी, शैव या वैष्णव, कमेंट करके बताना, शैव। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, गदखंड। अब देखो मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था, कै हो जाएगा। इसके बाद लॉर्ड कर्जन भारत में कितनी बार आए थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट 2 बार करके आए हैं, लेकिन मैंने देखा तो भाई 4 बार दिखा रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना, तो इसमें 4 बार होगा। इसके बाद हम आगे बात करें, मोहन के प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक कौन थे, त्रिलोक सिंह थे, ख हो जाएगा। इसके अलावा अमित के मैथ में कुल कितने नंबर थे, तो 72 नंबर थे, 72, यानी कि क हो जाएगा। सारे के सारे मिलाते जाओ अपना, और अपना स्कोर कमेंट करना भाई, कितना कि तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो। ठीक है, और बताना किस किस के कितने सही हैं। इसके बाद देखिए ये आपको मिलान करने थे, तो नेहरू जी का जन्म 1889 यानी कि पहले का चौथे से मिल जाएगा। अब देखो इन सारों में से सीधा ही पहला मिलाओगे तो आपके सारे ऑप्शन कट जाएंगे, 2 बचेंगे सिर्फ, पहला और कै और ख। फिर दूसरा मिलाओ, दूसरा है नेहरू जी का निधन, तो ये फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, तीसरा 1964, तो फिर ये हो जाएगा ख वाला। ठीक है, भारत को आज़ादी कब मिली थी, तीसरे का आपको पता है 1947 में मिली थी, तो तीसरे का दूसरा है। ठीक है, तो ऐसे भी आप देख सकते हो, जरूर नहीं है आपको सारे पता हो तभी आप मिला पाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब हो जाएगा, तो इसका ख हो जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा फिर अभिव्यक्ति व माध्यम, शिक्षा, मनोरंजन, एजेंडा आदि तय करने में सहायक होता है। जनसंचार, मैंने आपको बताया था जनसंचार के क्वेश्चन आएंगे, पक्का पढ़ लेना, ठीक। सेकंड है सूचनाओं को संकलित और संपादित कर कर आम पाठकों तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पत्रकारिता कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कै हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। भारत में इंटरनेट कब आरंभ हुआ? तो 1995 में, गै हो जाएगा। इसके अलावा आगे देखिए, दिन भर की घटनाओं को लिखना किस प्रकार का लेखन कहलाता है? तो डायरी लिखना, ठीक है। डायरी लेखन मैंने बताया था, डायरी लेखन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ख हो जाएगा। बीतते हुए समय में होने वाली घटनाएं, याद करो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि फिल्मों में जो है ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं स्क्रीन को, फ्लैशबैक दिया था ना उस वीडियो में जिसमें हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, तो इसमें फ्लैशबैक हो जाएगा, ठीक है, गै हो जाएगा। सारी की सारी चीज़ें बताई थी भाई। इसके बाद जो है अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने जो फ्री पीडीएफ दी थी तुम्हें, मेरी हिंदी की वीडियो जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ पेपर से पहले, उसमें ये देखिए अव्ययभावी समास होगा यथाशक्ति, देख सकते हो भाई मेरी पीडीएफ का ये स्क्रीनशॉट है, इसमें लिखा हुआ है अव्ययभावी समास और यथाशक्ति में कौन सा समास है, सेम टू सेम छप गया पेपर में, छप गया नहीं छप गया। इसके अलावा हम आगे बात करें, लंबोदर पद का विग्रह चुनिए। तो इसमें देखिए लंबा है उधर जिसका, गणेश जी भी हो सकता है, या फिर लंबा है उधर जिसका, क या ख, दोनों ही देखिए एक तरीके से सही हैं। अब टीचर के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा सही करता है, क्योंकि दोनों के दोनों गणेश जी हैं, लंबा है उधर जिसका तो वो गणेश जी हैं। तो आप इसका क्या करके आए हैं कमेंट करके बताना। इसके बाद ये एक क्वेश्चन है, इसका देखिए इसका क्या होगा? तो इसमें यहाँ पर जो है पहले का तीसरे से मिलेगा या दूसरे से मिलेगा या चौथे से मिलेगा, बताओ। पहले का मिलेगा दूसरे से, ठीक है। और फिर दूसरे का दिग्गज में कौन सी हो जाएगी? दिग्गज में हो जाएगी शायद व्यंजन संधि, ठीक है। मनोरंजन में हो जाएगी विसर्ग संधि। तो इसमें कै हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग बताना इसमें कै होगा। इसके अलावा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छाटिए, तो इसमें होगा तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है, ठीक है, गै हो जाएगा इसमें। इसके अलावा सुरेश मेरा बालक है, इसमें क्या दोष है? तो इसमें संज्ञा संबंधी दोष है, ओके। इसके अलावा आगे जो है आपका यहाँ पर जो है पद्यांश आया था, तो ये आपने कर लिया होगा, इजी ही था, ठीक है। सारे के सारे आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था ये कविताएं इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रिया बाधक होती है, इस संदर्भ में आपको लिखना था काव्यखंड से, तो मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए थे। इसके अलावा हम बात करें, आपका गद्यांश था, इंपॉर्टेंट था, पाठ लेखक का नाम आपने बता दिया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपादीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर सामने आए हैं? तो मैंने आपको कहा था कि अलोपादीन के बारे में पढ़ लेना, उसका पूरा का पूरा पढ़ लेना। ये देखिए पहला ही मैंने आपको बता रखा है अलोपादीन के बारे में, देखिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसके अलावा कृषि विभाग वाला ये क्वेश्चन था। इसके अलावा हम बात करें, फिर आपके ये आए थे भाई लेख वगैरह लिखने इस टाइप से, तो ये आपने कर लिए होंगे। मैंने आपको बताया था कि आप जो है इसको करके आना है, टाइम कैसा भी आ सकता है ये, क्योंकि ये बाहर से आते हैं, इनका कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए आदर्श पत्रकार की बैसाखियों का वर्णन कीजिए, तो पत्रकारिता का क्वेश्चन है ये, ठीक है, देख सकते हो। इसके अलावा डायरी लेखन, तो ये भी देख सकते हो, वीडियो जहाँ पर मैंने बनाई थी पीडीएफ दी थी आपको, उसमें डायरी लेखन साफ साफ लिखा हुआ था, इंपॉर्टेंट है, सारे पर्सन याद कर लेना, डायरी लेखन इंपॉर्टेंट लिख दिया था, ठीक है। इसके अलावा जो है वितान के क्वेश्चन देख सकते हो। राजस्थान की रजत बूंदे, मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका क्वेश्चन देख सकते हो, उसका पाठ का भाव ही पूछ लिया, उद्देश्य पूछ लिया। और ये क्वेश्चन भी है बेबी का तातुस वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन भी देख सकते हो आप लोग। तो ओवरऑल जो है आपका यहाँ पर जो पेपर था वो इजी ही था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है सब जो है अच्छा करके आए हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा मैंने बताया था आपको, जो पीडीएफ दी थी अनुप्रास अलंकार देख सकते हो पीडीएफ का यहाँ पर। इसके अलावा वधु आगमन का संधि कीजिए और प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद कीजिए। प्रत्युत्तर मैंने देखिए पीडीएफ में भी दिया हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा वैसा अलग है लेकिन आप देख सकते हो, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आदर्श जीवन के कुछ क्वेश्चंस थे। अब ये क्वेश्चंस तो आप लोग अपनी भी यहाँ पर दिमाग लगा के कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो ठीक है। भोजन से पहले मैं हाथ धोना क्यों आवश्यकता है, तो ये आपको पता ही है, भोजन से पहले हाथ धोने चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है आपका पेपर इजी था, आपका कैसा हुआ है कमेंट करके आपको बताना है भाई। और अगला अब आपका किस सब्जेक्ट का पेपर है वो भी कमेंट करके बता दो। और एक दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं इनमें, जिन्हें मुझे जिसमें कन्फ्यूजन है, तो उनका भी कमेंट कर देना। तो ये ओवरऑल जो है आंसर की थी, यहाँ पर आप लोग कंप्लीटली देख सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।